मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में झुग्गियों और हॉर्न बजाती ट्रैफिक के बीच एक 15 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे। वह इंजीनियर बनना चाहता था, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता को, जो एक रिक्शा चलाते थे, इज्जत भरी जिंदगी देने के लिए। उसके पिता रमेश सुबह से आधी रात तक ट्रैफिक में जूझते हुए रिक्शा चलाते थे, जिससे बस घर का किराया और खाना भर आता था। अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था और शाम को एक चाय की दुकान पर काम करता था ताकि घर चल सके। मां नहीं थी, कोई आराम नहीं, कोई लग्जरी नहीं, सिर्फ पुराने किताबें, सेकंड हैंड जूते और सपनों से भरी आंखें थीं। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, नेशनल साइंस कंपटीशन विजेता को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट एंट्री। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। यही मौका था, गरीबी के इस चक्र को तोड़ने का मौका, अपने पिता को बेहतर जिंदगी देने का मौका। लेकिन चुनौती बड़ी थी। प्रोजेक्ट के लिए सामान चाहिए था, इंटरनेट चाहिए था और सबसे जरूरी समय चाहिए था। ये तीनों चीजें अर्जुन के पास नहीं थी। उस शाम अर्जुन चुपचाप घर की ओर जा रहा था। कैसे एक ऐसा लड़का जो पूरा खाना भी नहीं खा पाता उन बच्चों से मुकाबला कर सकता है जिनके पास लैपटॉप और लैब है। उसके पिता ने उसकी उदासी देखी और बोले, बेटा, सपना देखो, पर समझदारी से देखो। पेट भरने से ही जिंदगी शुरू होती है। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिला दिया। उस रात उसने फैसला किया कि वह हिस्सा नहीं लेगा। अगली सुबह विज्ञान के शिक्षक मिस्टर मेहता ने उसे बुलाया। सुना तुमने हार मान ली? क्यों? उन्होंने पूछा। मेरे पास कुछ नहीं है सर, अर्जुन बमुश्किल बोला। मिस्टर मेहता मुस्कुराए। महानता संसाधनों से नहीं, संकल्प से आती है। उन्होंने उसे पुरानी किताबों का एक बंडल दिया और कहा, स्कूल की लैब का इस्तेमाल करो, मैं उसे तुम्हारे लिए देर तक खोलकर रखूंगा। अर्जुन ने मन बना लिया। अब न कोई बहाना, न कोई शक। सुबह स्कूल, शाम चाय की दुकान, रात को साइंस लैब। उसकी जिंदगी मेहनत का चक्र बन गई। पिता के रिक्शा के पास बैठकर वह जमीन पर चौक से सर्किट डायग्राम बनाता। लोग हंसते, रिक्शे वाले का बेटा साइंस प्रोजेक्ट बना रहा है। लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। वह तो जंग के मैदान में उतर चुका था। उसका प्रोटोटाइप 3 बार फेल हुआ। बारिश ने उसकी कॉपी खराब कर दी। सामान खत्म हो गया। लेकिन स्कूल के दोस्त मदद को आए। किसी ने पुरानी बैटरी दी, किसी ने टूटा हुआ मोबाइल। फिर भी समाज की आवाजें कहती रही, तू भी अपने बाप जैसा ही बनेगा। इतनी मेहनत क्यों? लेकिन अर्जुन बनाता रहा, अपना प्रोजेक्ट और अपना चरित्र। प्रतियोगिता का दिन आया। महंगे स्कूलों के बच्चे चमचमाते गैजेट्स और पॉलिश प्रेजेंटेशन के साथ आए। अर्जुन चुपचाप अपने बेसिक मॉडल के साथ खड़ा था, एक सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफायर जो कबाड़ से बना था। जब उसकी बारी आई, उसने गहरी सांस ली और दिल से बोलना शुरू किया। जज हैरान रह गए, सिर्फ नवाचार से नहीं, बल्कि उस जुनून से जो इसके पीछे था। फिर घोषणा हुई और विजेता है अर्जुन शर्मा, म्युनिसिपल स्कूल नंबर 42। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अर्जुन ने ट्रॉफी उठाई, आंखें नम थी। उसने सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती थी, उसने सम्मान, अवसर और एक नई जिंदगी जीती थी। उसे स्कॉलरशिप मिली। न्यूज चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ने उसे सीट ऑफर की। जब अर्जुन घर लौटा, उसके पिता रिक्शा धो रहे थे। अर्जुन ने ट्रॉफी दिखाते हुए कहा, बाबा, आज आपका रिक्शा चलाने का आखिरी दिन है। रमेश ने उसे देखा, आंखों में आंसू। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। साल बीत गए। अर्जुन एक नामी टेक कंपनी में इंजीनियर बन गया। लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। हर रविवार वह अपने पुराने मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाता, वैसे ही जैसे एक दिन उसके शिक्षक ने उसे पढ़ाया था। अब लोग कहते हैं, वो देखो अर्जुन, वो रिक्शा वाले का बेटा जिसने कभी हार नहीं मानी।